क्यों जमी पे बैठकर तू आसमां देखता है, क्यों जमी पे बैठकर तू आसमान देखता है, जरा खोल दे अपने पंख, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। इंदौरी ने कहा, काम सब गैर जरूरी हैं, जो सब करते हैं, और जो कुछ नहीं करते बस गजब करते। हेलो दोस्तों, सिविल सेवा की परीक्षा का सबसे महत्वपूर्ण समय क्या है? आखिर ऐसा कौन सा टाइम फेज है जब हम तैयारी में लगे और हमारा रिजल्ट जो है वो हर हाल में सुनिश्चित हो जाए? ऐसा कौन सा स्ट्रेटजी है या कब हम इसको चैनलाइज करें कि सिविल सेवा में हम एक अटेम्प्ट में सक्सेस पा लें? एज ए सिविल सर्वेंट जब भी मैं कहीं शादी समारोह या किसी फंक्शन में जाता हूं तो अक्सर कई सारे कैंडिडेट या इवन पेरेंट्स मुझसे पूछते हैं कि आप बताइए कि आखिर सिविल सेवा की तैयारी कब शुरू करना चाहिए, आखिर वो कौन सा स्टेज है, क्या वो स्कूल के समय से ही शुरू करना चाहिए, क्या वो कॉलेज के समय से शुरू करना चाहिए, क्या पहले एक दूसरा कैरियर ऑप्शन तलाश कर लेना चाहिए और उसके बाद सिविल सेवा की तैयारी करनी चाहिए? इस तरह के कई सारे प्रश्न न सिर्फ कैंडिडेट के माइंड में बल्कि हमारे पास भी फोन कॉल्स और मैसेजेस के माध्यम से आते रहते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे कि सिविल सेवा की तैयारी का सबसे उचित समय क्या है। एक एस्पिरेंट के तौर पे हमेशा ये किंग कर्तव्य विमूढ़म की स्थिति बनी रहती है कि क्या करें क्या ना करें, कब शुरू करें कब ना करें। जैसा कि आपको पता है कि हमारे पास सोसाइटी में ऐसे ढेरों एग्जाम्पल मिलते हैं जो अलग अलग फेजेस में सिविल सेवा की परीक्षा क्वालिफाई किए हैं। बहुत ऐसे भी एग्जाम्पल हैं जो फ्रेशर हैं, कॉलेज से पास आउट होके एक ही अटेम्प्ट में एग्जाम क्वालिफाई कर ले। कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल हैं जो कई सारे 3, 4, 5 अटेम्प्ट में जाकर क्वालिफाई करते हैं। कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल्स हैं जो ऑलरेडी पहले किसी गवर्नमेंट जॉब में है, या तो बैंक में है, रेलवे में है, एसएससी में है, और उसके बाद सिविल सेवा की तैयारी शुरू करते हैं और उन्होंने एग्जाम को क्वालिफाई किया। कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे भी हैं जो किसी प्राइवेट सेक्टर कॉर्पोरेट जॉब में है, जैसे आईटी इंडस्ट्री में है, लॉ फर्म में है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है वगैरह, और फिर वो तैयारी शुरू करते हैं और इस एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं। कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल्स हैं जो एक हाउसवाइफ हैं, शादीशुदा हैं, परंतु वो सिविल सेवा की तैयारी करती हैं और वो भी जो है इसे अपने को सफल कर लेती हैं। तो इसका मतलब हम क्या पाते हैं? इसका मतलब यही है कि द गोल्डन रूल इज देयर इज नो परफेक्ट टाइम टू स्टार्ट द प्रिपरेशन फॉर सिविल सर्विसेज। मतलब कि सिविल सेवा की तैयारी का कभी भी आपको उपयुक्त समय नहीं होता। हर वो समय आपका सही समय है जब आप अपने मन में यह विचार कर लेते हैं कि मुझे एक सिविल सर्वेंट बनना है। उसी समय से आपको इस दिशा में प्रयासरत हो जाना चाहिए और अपने तैयारी को दिशा देना शुरू कर देना चाहिए। एज ए सिविल सर्वेंट कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि अच्छा ये बताओ कि अगर तुम्हें सलाह देना पड़े कि किसी कैंडिडेट को कब तैयारी शुरू कर देनी चाहिए ताकि वो अर्लीएस्ट पॉसिबल फेज में उस एग्जाम को क्वालिफाई कर ले, तो मेरी अपनी समझ से किसी भी कैंडिडेट को अगर वो ऑलरेडी ग्रेजुएट हो चुका है तो प्रीलिम्स एग्जाम से 1 साल पहले एग्जाम की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। यह जो 1 साल है यह बड़ा क्रूशियल होता है आपके तैयारी को चैनलाइज करने का। दूसरा, ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो अभी कॉलेज में हैं और सिविल सेवा की तैयारी करना चाहते हैं। मेरा सजेशन खास करके उन बच्चों से यह है कि वो अपने जो कॉलेज के समय हैं, कॉलेज में ऑलरेडी अभी पढ़ रहे हैं, उन्हें अपना 2nd या 3rd ईयर को सिविल सेवा तैयारी के लिए शुरुआत करना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि कॉलेज के समय आपके पास समय का अभाव नहीं होता, आपके पास समय ही समय है, साथ ही साथ आपके पास यूथफुल समय है और आप एनर्जीफुल है, आप ऑलरेडी अपने यूथ के पीक पे हैं। ऐसे समय में जब आप अपने
गोल को डिसाइड करते हैं, तैयारी को चैनलाइज करते हैं, तो यही समय जो है वो आपका सबसे गोल्डन समय होता है। अब इस समय को यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं? ये जो सेकेंड और थर्ड ईयर का फेज है, इसमें आप बेसिक बुक्स जैसे कि एनसीईआरटी एक्सेट्रा, नोट्स मेकिंग, न्यूज़पेपर रीडिंग, आंसर राइटिंग और साथ ही साथ मेंटरशिप प्रोग्राम, ये सब भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि यह सिर्फ आपके कॉलेज टाइम के अतिरिक्त आपको एक नई दिशा और एक नई सोच को डेवलप करेगा कि सिविल सेवा की तैयारी हमें करनी कैसे है। ऑलवेज रिमेंबर, जैसा कि परमवीर चक्र विजेता कैप्टन मनोज कुमार पांडे ने कहा कि सम गोल्स आर सो वर्दी दैट इज ग्लोरियस इवेंट टू फील। कुछ लक्ष्य इतने महान होते हैं कि उन्हें जीना भी, उन्हें परखना भी अपने आप में एक महानता है। मतलब कि सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करना, इसमें एक गंभीर प्रयास करना, यह भी आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। तो कॉलेज का जो समय है, इसे आप जरूर यूटिलाइज करें सिविल सेवा तैयारी के प्रति। मेंटरशिप के रोल पर हम लोग एक अलग से डिस्कशन जरूर रखेंगे कि मेंटरशिप का क्या रोल हो सकता है सिविल सेवा की तैयारी में। क्या ऑफलाइन मेंटरशिप, या कोई दूरस्थ व्यक्ति है, कहीं दूर रहता है या हाउसवाइफ है, तो आज के ज़माने में ऑनलाइन मेंटरशिप भी अवेलेबल है। तो एक बात हमेशा ध्यान रखें कि क्यों जमी पे बैठकर तू आसमां देखता है, क्यों जमी पे बैठकर तू आसमान देखता है, जरा खोल दे अपने पंख, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। डॉक्टर राहत इंदौरी ने कहा, काम सब गैर जरूरी हैं, जो सब करते हैं, और जो कुछ नहीं करते बस गजब करते हैं। हमारी आपकी नजरों में सूरज की है जितनी अजमत, हम चरागों का भी उतना ही अदब करते हैं। सिविल सेवा अपने आप में एक अलग ही सेवा है और बाकी सब एक अलग ही है। बाकी सब नौकरी है, जीवन यापन का साधन है, परंतु सिविल सेवा आपको अपने आप में एक सेवा का अवसर देता है। इसलिए भी दोस्तों, एक सही समय पे सही स्ट्रेटजी से इसकी तैयारी करनी और सही तरीके से इसको शुरू करना उतनी ही जरूरत है। जब भी डायलेमा आए तो आप एक बात हमेशा ध्यान रखें, गालिब का शेर है, क्यों डरे गालिब की जिंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं तो कम से कम तजुर्बा होगा। तो इसी के साथ दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अपने अपने प्रायोरिटी के हिसाब से सही समय से अब तैयारी का प्लानिंग और प्रायोरिटाइजेशन कर सकेंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।